हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बातें करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, या केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बच्चों एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, अंतर क्रिया यानी आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को देखें, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। हमने एक जगह हाइड्रोजन ले लिया, दूसरे जगह क्या ले लिया, ऑक्सीजन लिया। ये दो पदार्थ हो गए, और ये दो पदार्थ आपस में जब मिलेंगे एक नया पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, H2O बना लेते हैं, यानी कि जल बना लेते हैं। तो हमने क्या लिया, देखिए दो पदार्थ लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा ऑक्सीजन ले लिया। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अंतर क्रिया कराया तो क्या बना, हमारे यहाँ एक नया पदार्थ बना, यानी कि न्यू सब्सटेंस बना। उसको क्या बना, वाटर। तो जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अंतर क्रिया कराया, रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो वही हमने डेफिनेशन देखा कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में अंतः क्रिया कराएंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के भाग की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे तो हमें दो चीजें दिखती है। पहला क्या दिखता है, अभिकारक। पहला क्या दिखेगा, अभिकारक, और दूसरा क्या दिखेगा, उत्पाद। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और दूसरा क्या दिखेगा, उत्पाद दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे अभिकारक क्या होता है, उसके बाद बातें करेंगे उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं अभिकारक क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्पाद क्या होता है या प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं डिफिनीशन अभिकारक की। क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं या रिएक्टेंट कहलाते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्पाद की, तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद जरा देखते हैं कि किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी अभिक्रिया के दौरान जो नए बनेंगे पदार्थ उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये Mg हमने लिया और क्या लिया, ये ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होंगे, ये अभिकारक होंगे। ठीक है, और इस ये दोनों अभिकारक आपस में जब रिएक्शन किए तो क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना बच्चों, उत्पाद बना, यानी कि प्रोडक्ट बना। तो हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें हमको देखने को मिलती है। पहला क्या, अभिकारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो इतना चीजें आप लोग को क्लियर है। तो यदि इतना चीजें क्लियर हैं तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ सके। तो अब हम लोग बातें करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, निम्न प्रकार की होती है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, जिसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और दूसरा दूसरा हमारे यहाँ क्या है,
दूसरा हमारे यहाँ है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा तीसरा हमारे यहाँ है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चौथा हमको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा उपचयन तथा अपचयन पढ़ना है। उपचयन तथा अपचयन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक पढ़ना है हमको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और तीसरा पढ़ना है हमको रिडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग बारीक बारीक से सारे रिएक्शंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद वियोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद विस्थापन को पढ़ेंगे, उसके बाद उपचयन तथा अपचयन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऊष्माक्षेपी, उसके बाद ऊष्माशोषी, और बाद में रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम संयोजन रिएक्शन की बातें करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बातें करें, तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी होता है। उसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन और क्या लिया, ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया, आपस में जोड़ा। ये क्या है, अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक को हमने क्या किया, आपस में ऐड किया, और जब ऐड किया तो हमारे यहाँ उत्पाद क्या बना, जल बना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो ये देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सल्फर लेते हैं। क्या लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सल्फर, और सल्फर की रिएक्शन किसके साथ करवाया, ऑक्सीजन के साथ करवाया। तो क्या बन गया भैया, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और सल्फर डाइऑक्साइड बना लिए। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्या, कार्बन। कार्बन के साथ हमने ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया, कार्बन, और कार्बन के साथ ले लिया ऑक्सीजन। तो क्या बन गया भैया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। अगर हम बातें करें एक अगले रिएक्शन की तरफ, तो हमने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराया इस H2O से। किससे कराया, H2O से। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग को संयोजन अभिक्रिया एकदम बेहतर समझ में आ गया होगा, और हमने संयोजन अभिक्रिया का 4 एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो वियोजन अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जो वियोजन अभिक्रिया होता है, यह संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बातें करें तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि यदि एक ही अभिकारक हो, ठीक है, यही अभिकारक हो, और यह अभिकारक क्या करे, टूट करके वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर दे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड में
और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यदि हम आपको दिखाएं जिस तरीके से संयोजन अभिक्रिया था, उसी संयोजन अभिक्रिया को केवल उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। हमने क्या लिया था संयोजन में कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को आपस में जोड़ रहे थे तो CaCO3 बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। लेकिन वियोजन में क्या हो रहा है कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम बातें करें, हमारे यहाँ क्या है, हमने लिया है जल, और यह जल जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। ठीक है। दूसरा हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यह है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये टूटेगा किसमें, सिल्वर में और क्लोराइड में। तो ये क्या है, ये है एक वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हम लोग बातें करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बातें करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बातें करें, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बोलेंगे भैया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिकों से अलग कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील वाले को उसके यौगिक के पास से हटा देता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया है Fe और यहाँ पे लिया है CuSO4। Fe का मतलब होता है भैया आयरन और CuSO4 का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और हुआ क्या, ये जो आयरन है, ये जो आयरन दिख रहा है, ये जो आयरन है, ये आयरन अधिक क्रियाशील है। तो यह आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा, यहाँ से इस कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe के साथ SO4 जुड़ जाएगा यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। एकदम उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल हमने लिया है जिंक के साथ, कि ये है भैया जिंक। ये क्या है, जिंक है, और जिंक का जब हम लोग रिएक्शन करा दिए कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ हमने कराया, कॉपर सल्फेट के साथ कराया, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है। ये जो जिंक दिख रहा है आपको अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो जिंक आएगा और इस कॉपर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, इस कॉपर को रिमूव कर देगा। तो क्या बना लेगा, बना लेगा जिंक सल्फेट। ठीक है, और क्या बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा यहाँ पे देखिए कॉपर, यहाँ पे क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ पे जिंक हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ। अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बातें कर लें तो क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बातें करें तो यहाँ पे है AB+CD। क्या है, AB+CD, तो ए के साथ कौन जुड़ जाएगा, D। ठीक है, तो क्या होगा AD, और C के साथ कौन जुड़ जाएगा, B, तो क्या बनेगा CB। चीजें क्लियर है। जैसे देखिए इसमें आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होता है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल में समझाएं, हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम सल्फेट, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड। अब हुआ क्या,
अब ये यहाँ जो सोडियम सल्फेट होता है और ये जो बेरियम क्लोराइड है, तो ये जो बेरियम होता है, ये बेरियम आता है इस SO4 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है। और ये जो Na होता है ये जुड़ जाता है इसके Cl2 से, और क्या बना लेता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब BaCl2 का Ba इसके SO4 के साथ ऐड हो गया और इसका Na2 किसके साथ जुड़ गया, इसके Cl2 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जब भी होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ अगर हम देखें, तो हमने यहाँ पे लिया NaCl, NaCl, और इस NaCl की हमने रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ, ठीक है, AgNO3 के साथ। अब इसका जो Ag होता है ना, इनके Cl के साथ आ जाएगा और इनका जो Na होगा NaNO3 के साथ चला जाएगा, यानी कि आयन का ये लोग अदला बदली कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl और बाहर क्या निकलेगा, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम देख बढ़ते हैं। अगर हम इसके अगले एग्जाम्पल को देखें तो क्या होता है कि हमने यहाँ पे लिया बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2 और रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, ठीक है। तो इनका जो Ba होता है ये जुड़ जाएगा SO4 के साथ, अपना चला जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और ये जो H2 होता है ये जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा BaSO4 और ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो ऐसी जब भी रिएक्शन होगी तो इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, अगर हम बातें करें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ही उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ही अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ हमने ले लिया है कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या हुई, ये रिएक्शन हो गई भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो पॉसिबल हो या जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमने लिया कापर, कापर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। क्या बन गया, कापर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भैया, कापर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कापर ऑक्साइड। तो ये क्या बना, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम लोग बातें करेंगे अपचयन अभिक्रिया जिसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उपचयन हमने देख लिया, अब हम लोग बातें कर रहे हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो बोलेंगे किसी पदार्थ में, क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास या निकलना, मतलब कि ऐसी विक्रिया जिसमें क्या होती हो, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकलता हो, तो उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास या निकलना दोनों हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया है कापर ऑक्साइड और रिएक्शन कराया H2 से, मतलब हमने इसमें H2 जोड़ा तो बना ये कापर और क्या बाहर निकला, H2O। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन। क्यों अपचयन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है
और ऑक्सीजन, यहाँ का जो ऑक्सीजन था यानी कि यहाँ पे जल बन करके बाहर निकला, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है जिंक ऑक्साइड, और इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया कॉपर से, तो क्या बना? जिंक बना, और क्या बना? कोबाल्ट बन गया। क्या बन गया? जिंक बन गया, और क्या बन गया? कोबाल्ट बन गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? एकदम ध्यान से समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। क्या लिया है? जिंक ऑक्साइड लिया है। एकदम ध्यान से समझिएगा। इस जिंक ऑक्साइड में हमने जोड़ा है कॉपर को। क्या जोड़ा है? कॉपर को। तो यहाँ पे क्या बना? जिंक बना, और क्या बन गया? कोबाल्ट बन गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से जो जिंक बना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, यानी रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग अपचयन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड से जो जिंक बन रहा है उसे हम बोलेंगे अपचयन हो रहा है। और इस कॉपर से जो ऑक्सीडाइज होकर के कोबाल्ट बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दो रिएक्शन हो रही हैं। ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऊपर उपचयन नीचे अपचयन हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम बातें करें अब अगले रिएक्शन की, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे यहाँ क्या है? तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे यहाँ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखिए वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जो लकड़ी जलती है तो लकड़ी का जलना क्या है? लकड़ी का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किससे करा दिए? वाटर से करा दिए, यानी कि जल से करा दिए। तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? हीट बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो जैसी जिस भी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं अगले रिएक्शन, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखेंगे और बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या हो? अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें उष्मा अवशोषित होती हो तो उसे उष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण जैसे बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बातें करें बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा और इसमें हीट अवशोषित होगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया का काम भी करता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे भाई? उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संक्षारण। देखिए भाई संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु का क्षरण होना, वो भी जल तथा वायु की उपस्थिति में। जल तथा वायु की उपस्थिति में किसी धातु का क्या होना? क्षरण होना
संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण को हम कहते हैं जैसे जंग लगता है, जंग लोहे पे जंग लग जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से अभिक्रिया करके किसी धातु के सतह का गलना संक्षारण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो संक्षारण से बचाव क्या है, आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा संक्षारण से बचाव क्या होता है। तो यदि हम संक्षारण से बचाव की बातें करें तो संक्षारण से बचाव को निम्न विधियां हैं। पहला है जस्तीकरण करा सकते हैं, यदि हम जस्तीकरण कर दें तो संक्षारण से बच सकते हैं। दूसरा, धातु की सतह को पेंट करके, धातु की जो सतह होती है उसको यदि हम पेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, संक्षारण से बचा जा सकता है, जंग लगने से बचा जा सकता है। और तीसरा है धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, यदि हम धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे भी हम संक्षारण से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एकदम पूरा अच्छी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया है तो तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए।